हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेस। आज हम रेलवे शिक्षक भर्ती के लिए जीएस का क्लास करेंगे। आज भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड पीवाई के क्वेश्चन करेंगे। पहला टॉपिक है संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं। उन्नीस सौ 25 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? विठल भाई पटेल जी थे। अंकित किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? मूलतः 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? संविधान की नम्यता न होना, यह गलत है। भारत में किस प्रकार की सरकार है? भारत में संसदीय सरकार है। निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है? किसे? बहुस्तरीय सरकार, संघ, राज्य और स्थानीय। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? सामंतशाही को प्रोत्साहन देना यह संविधान सभा की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? द्वैध शासन सही है। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? एम.एन. रॉय ने रखा था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? 14 वर्ष है। भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? भीमराव अंबेडकर जी के पास मसौदा समिति के अध्यक्ष थे ये। राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधा अलग अलग राज्यों या अनेक अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है? किसमें? संघवाद में कहा गया। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? अनुच्छेद 50। निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? आंसर संघवाद। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? संघवाद। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यह अस्थायी अध्यक्ष थे। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे? ए.वी. ठक्कर जी नहीं थे। भाई कौन कौन से थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी थे और भीमराव अम्बेडकर जी थे, ए.एन. माधवराव, टी.टी. कृष्णमाचारी जी थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किए? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य के कथन को प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया? 3 वर्ष के विचार विमर्श के बाद। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया? आर.के. षणमुखम शेट्टी ने पेश किया। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन किया था। कब?
29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन हुआ था। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? M.N. रॉय ने दिया था। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी थे। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था पहले। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भीमराव अम्बेडकर जी को जाना जाता है। भारत की सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के द्वारा शुरू की गई थी। किस निर्णय के संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित करता है? केशवानंद भारती वाद में। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक आयोजित की गई थी। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी? विनियमन अधिनियम 1773। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी थे। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कई संविधानों का मिश्रण है। यह सही है। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियम किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को। भारत का संविधान लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया संविधान को और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह सही है। आर, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी सही है। आंसर ए और आर सही है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ? 1946 में हुआ। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। नीचे एक कथन और एक कारण आर दिया है। अभिकथन ए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यह सही है। भारत का अपना एक संविधान है। यह भी सही है। आंसर ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।